दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें एक सीट है खींवसर की। दोस्तों जब से खींवसर विधानसभा सीट अस्तित्व में आई है, उसके बाद में हनुमान बेनीवाल के परिवार का इस सीट पर लगातार कब्जा रहा है। लगातार हनुमान बेनीवाल इस सीट से जीतते आए हैं। 2008 का चुनाव हो तब हनुमान बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में थे और बड़े मार्जिन से वो चुनाव जीते थे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हनुमान बेनीवाल का जो जीत का पैटर्न है, जीत का जो आंकड़ा है, वो लगातार कम होता जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि हनुमान बेनीवाल की जीत का आंकड़ा क्यों कम होता जा रहा है? अगर आप अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो निश्चय ही आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचाइएगा। दोस्तों पिछले विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल अपने खुद के सिंबल पर, खुद की पार्टी के निशान पर चुनाव मैदान में थे और लगभग 55 सीटों पर हनुमान बेनीवाल ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। हनुमान बेनीवाल समय खींवसर विधानसभा सीट से, अपनी जो परंपरागत सीट है वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक नए नवेले उम्मीदवार थे रेवंत राम डांगा। और रेवंत राम डांगा मजबूती के साथ चुनाव मैदान में कूद पड़ते हैं कि हनुमान बेनीवाल को दांतों तले चने चबाने पड़ जाते हैं, क्योंकि जब चुनाव के परिणाम सामने निकल करके आते हैं तो अप्रत्याशित परिणाम होते हैं। किसी को एक बानगी तो विश्वास नहीं होता है कि आखिर एक सीधा साधा इंसान जिसे राजनीति में कोई ऐसा लंबा चौड़ा अनुभव नहीं है, वो केवल 2 बार के सरपंच रहे हैं, सरपंच को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और हनुमान बेनीवाल जैसे धुरंधर जो कि दावा कर रहे थे कि हम किंग मेकर की भूमिका में राजस्थान में उभर करके सामने आएंगे। हनुमान बेनीवाल का दावा था कि राजस्थान की जनता उन्हें कम से कम 15 से 20 विधानसभा सीट जीता करके उनकी झोली में डालेगी। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो हनुमान बेनीवाल महज 2000 वोटों से जीत पाने में कामयाब हुए। तो अपने आप में ये एक चर्चा का विषय बन गई थी। पूरे भारत भर में इस बात को लेकर के चर्चा होने लगी कि जो हनुमान बेनीवाल राजस्थान में सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, किंग मेकर की भूमिका में आने का दावा कर रहे थे, वो हनुमान बेनीवाल आखिर एक सीट तक कैसे सिमट के रह गए। और वो भी जो जीत का आंकड़ा था वो भी बहुत कम सा, बहुत मामूली सा। उसके बाद में हनुमान बेनीवाल की राजनीति आगे बढ़ी, हम सब ने देखी। और जैसे ही लोकसभा के चुनाव आए, हनुमान बेनीवाल अकेले दम पर चुनाव मैदान में जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा से हनुमान बेनीवाल किसान आंदोलन के समय अलग हो चुके थे। वो किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा था कि मैं मोदी की सत्ता को ठोकर मारता हूं। अब जब 2024 लोकसभा चुनाव सामने थे तो ऐसे लग रहा था कि हनुमान बेनीवाल शायद कांग्रेस पार्टी के साथ में जाए, कांग्रेस से गठबंधन करे, और हुआ भी कुछ इस तरह ही। लगातार ये गठबंधन डिले हो रहा था। पहले ऐसा लग रहा था कि हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी के लिए 3 से 4 जगह कांग्रेस से सीटें मांग रहे हैं, लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतता गया, चुनाव नजदीक आता गया, तो महज एक नागौर की जो लोकसभा सीट थी, जो 2019 में हनुमान बेनीवाल एनडीए के सहयोग से चुनाव लड़ करके लोकसभा पहुंचे थे, वही सीट कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन ने हनुमान बेनीवाल को दी और एक बड़े मार्जिन से ज्योति मिर्धा को हरा करके वो लोकसभा पहुंचे। अब हम बात करते हैं जीत का पैटर्न, जो 2008 से लगा करके 2023 के विधानसभा चुनाव तक हनुमान बेनीवाल का जो जीत का आंकड़ा है वो लगातार कम होता गया है। जैसे 2008 का विधानसभा चुनाव अगर आप देखेंगे तो हनुमान बेनीवाल उस समय भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। 2008 में हनुमान बेनीवाल को जो वोट मिले थे वो मिले थे 58,760 और उनके जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे बीएसपी के दुर्ग सिंह चौहान, उन्हें जो वोट मिले थे वो 34,317 वोट मिले थे। और जो जीत का मार्जिन था हनुमान बेनीवाल और दुर्ग सिंह चौहान के बीच में, वो मार्जिन था 24,443 वोटों का। 2008 की मैं बात कर रहा हूं। यह चुनाव हनुमान बेनीवाल ने एक बड़े मार्जिन के साथ जीता था। अब हम अगले चुनाव में आते हैं। 2013 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें हनुमान बेनीवाल को 65,399 वोट मिलते हैं और यह चुनाव हनुमान बेनीवाल निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ते हैं। उनके जो प्रतिद्वंदी थे वो थे दुर्ग सिंह चौहान, बीएसपी के टिकट पर चुनाव मैदान में थे और उन्हें जो वोट मिले 42,379 और जीत का जो अंतर रहा वो 23,020 वोटों का रहा। यानी कि 2008 के मुकाबले 2013 की जो जीत थी हनुमान बेनीवाल की, वो कहीं न कहीं जीत का जो मार्जिन था वो घटा। अब हम आगे आते हैं 2018 का विधानसभा चुनाव। हनुमान बेनीवाल फिर चुनाव मैदान में आते हैं। इस बार वो अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव मैदान में आते हैं और जो जीत का मार्जिन था वो 2013 के मुकाबले कम रहा। 2018 में हनुमान बेनीवाल को 83,096 वोट मिले थे, जो आरएलपी के टिकट पर चुनाव मैदान में थे और इनके जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे कांग्रेस के उम्मीदवार को 66,148 वोट मिले। बीजेपी का जो उम्मीदवार था उन्हें 26,809 वोट मिले। यानी कि हनुमान बेनीवाल का ये तीसरा विधानसभा चुनाव था और इसमें जो हनुमान बेनीवाल की जीत का
अंतर था वो 16,948 वोट, यानी कि लगातार तीसरे चुनाव में हनुमान बेनीवाल के जीत का जो अंतर था वो लगातार कम होता जा रहा था। अब हम आते हैं पिछला चुनाव जो 2023 का विधानसभा चुनाव गया था, इसमें हनुमान बेनीवाल के जीत का अंतर जो था वो महज 2000 वोटों का था। 2059 वोटों से हनुमान बेनीवाल ये चुनाव जीत पाए थे। और जब 2019 में हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद बन गए थे तो उस समय खिंवसर से उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल ने अपने छोटे भाई नारायण बेनीवाल को चुनाव मैदान में उतारा था और उस समय नारायण बेनीवाल के सामने हरेंद्र मिर्धा थे और वो चुनाव नारायण बेनीवाल 4630 वोटों से जीत पाए थे। तो ये 5 चुनाव हैं जो बेनीवाल परिवार ने यहां से लड़े हैं और लगातार इनके जीत का जो मार्जिन है वो कम होता गया है। अब जब उपचुनाव आए हैं और उपचुनाव को ध्यान में रख करके लोग 2023 का विधानसभा चुनाव भी देख रहे हैं कि 2023 में हनुमान बेनीवाल के पास अपनी पार्टी थी, अपना सिंबल भी था और एक लंबी चौड़ी कार्यकर्ताओं की फौज थी। उसके बावजूद भी एक नए नवेला उम्मीदवार आता है जो पहली बार अपने जीवन में विधानसभा का चुनाव लड़ता है और वो इस तरह से हनुमान बेनीवाल को चारों तरफ खिंवसर में घेर लेता है कि उन्हें राजस्थान में अन्य जगह पर जहां आरएलपी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे वहां हनुमान बेनीवाल अपना ज्यादातर समय नहीं निकाल पाए क्योंकि खिंवसर में ही उन्हें घेर लिया गया था। और जब चुनाव के परिणाम आए तो अप्रत्याशित थे क्योंकि 2000 वोटों से इतने बड़े नेता का जीत पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और इसकी चर्चा उस समय पूरे भारत भर में हुई थी, पूरे राजस्थान में हुई थी कि आखिर हनुमान बेनीवाल जिस तरह के दावे कर रहे हैं आखिर वो दावों की पोल इस चुनाव परिणाम में क्यों खुल गई। अब जब उपचुनाव आ रहे हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसी उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार बनाएगी जिस उम्मीदवार ने हनुमान बेनीवाल को 2023 में एक जबरदस्त टक्कर दी थी। क्योंकि हम पिछले अगर 10-15 दिनों की बात करें तो उसके बाद में रेवंत राम डांगा लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरों पर हैं। लगातार उनका अगर प्रोफाइल आप चेक करेंगे तो लगातार गाँव के जनसंपर्क कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो राजस्थान नेतृत्व है उसमें जो बदलाव हुआ है वहां से कहीं न कहीं रेवंत राम डांगा को कुछ न कुछ संकेत जरूर मिले हैं जिसकी बदौलत वो अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर निकले हैं। दोस्तों अब आपकी क्या राय है कि इस बार जो उपचुनाव होगा क्या हनुमान बेनीवाल अपने छोटे भाई नारायण बेनीवाल को चुनाव मैदान में उतारेंगे या फिर आरएलपी का वो कोई अन्य कार्यकर्ता इस उपचुनाव में आरएलपी की ओर से चुनाव लड़ेगा? क्योंकि भाजपा की तरफ से लगभग ये तय लग रहा है कि रेवंत राम डांगा ही भाजपा के उम्मीदवार होंगे और आने वाले समय राजनीतिक तौर पर बड़ा घमासान लेकर के आने वाला है क्योंकि हनुमान बेनीवाल का कांग्रेस के साथ में गठबंधन है और हनुमान बेनीवाल कई बार कह चुके हैं लोकसभा चुनाव परिणाम के आने के बाद कि हमारा गठबंधन सेंट्रल तक सीमित है, राजस्थान में हम गठबंधन करेंगे कि नहीं करेंगे वो आने वाले समय में हम तय करेंगे। क्योंकि हनुमान बेनीवाल का मानना है कि देवली उनियार सीट भी वो अपनी झोली में डालने का प्रयास करेंगे अगर गठबंधन होता है। वो दौसा से भी अपना दावा करते हैं, झुंझुनू से भी अपना दावा करते हैं, वो केवल एक सीट का नाम नहीं लेते हैं, वो है राजकुमार रोत वाली बांसवाड़ा डूंगरपुर। अब कांग्रेस के साथ अगर उपचुनाव में गठबंधन होता है तो कांग्रेस पार्टी हनुमान बेनीवाल को कितनी सीटें देगी ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।